बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.8 इसकी चंद एक डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन जो है वो है ग्रुपॉइड। ए नॉन एम्प्टी सेट S with binary operation star is called groupoid if it is closed with respect to बाइनरी ऑपरेशन स्टार। कि एक नॉन एम्प्टी सेट S, इसको हम कहते हैं कि ये ग्रुपॉइड है अगर ये एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इज ग्रुपॉइड because N is closed with respect to binary operation addition। कि अगर हम नेचुरल नंबर के कोई से दो एलिमेंट्स लें, दो नंबर लें, उनको ऐड करें तो जो आंसर है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर ही रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सेट जो है वो एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड है। जैसे 2 + 3 = 5 और ये बिलोंग करेगा n को। 7 + 15 अगर n को भी जमा करते हैं तो ये 22 और ये भी बिलोंग करेगा n को। तो इस लिहाज से n क्लोज्ड है एडिशन के लिहाज से, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये ग्रुपॉइड है। इस तरह से एक और एग्जांपल अगर आप देखें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिहाज से देखें इज़ नॉट क्लोज्ड। अब ये सब्ट्रैक्शन के लिहाज से क्लोज्ड नहीं है, सो इट इज़ नॉट ग्रुपॉइड। तो इसलिए ये ग्रुपॉइड भी नहीं होगा। इट इज़ नॉट ग्रुपॉइड, ये ग्रुपॉइड भी नहीं होगा क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन नहीं रखता। अगर हम कुदरती आदाद के दो एलिमेंट्स लेते हैं, दो अरकान लेते हैं, एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 2 - 3 -1 है, को होता है -1 नेचुरल नंबर नहीं है तो ये n को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि n जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखता। अगर ये सब्ट्रैक्शन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी तो इस लिहाज से ये ग्रुपॉइड भी नहीं होगा। तो ग्रुपॉइड दरअसल एक सेट होता है जो किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी रखता हो। सेमी ग्रुप ए नॉन एम्प्टी set S with binary operation star is called semi group if S is closed with respect to binary operation star associated property holds in S
with respect to binary operation star. For example, set of natural number with binary operation addition is a semi group. अब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो एडिशन के लिहाज से सेमी ग्रुप है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड भी है। अगर हम इसके कोई से दो एलिमेंट लेते हैं, उनको ऐड करते हैं, तो आंसर इसी सेट एन के अंदर ही रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो पाई जाती है। और इसी तरह से अगर हम इसके कोई से तीन मेंबर लेते हैं और उसके ऊपर एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं, तो वो भी इसके अंदर जो है वो होल्ड करती है। इसलिए हम कहते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो सेमी ग्रुप है। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद बाइनरी ऑपरेशन इज आल्सो सेमी ग्रुप। ये भी ग्रुप ही होगा, क्योंकि इसके अंदर भी जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इस ऑपरेशन मल्टीप्लाई के लिहाज से दोनों प्रॉपर्टीज़ यानी क्लोजर प्रॉपर्टी भी और एसोसिएटिव भी पाई जाती है। इसलिए एन जो है वो एक मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेमी ग्रुप है। मोनाइड is semi group having identity is called monoid। सेमी ग्रुप अगर उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है तो फिर हम उसको मोनाइड कहते हैं, या ए नॉन एम्प्टी सेट एस इज मोनाइड if it is closed with respect to binary operation star। binary operation star is associative in S, और नंबर 3 identity exists in S with respect to binary operation star। अब हम इसकी एक एग्जांपल जो है वो भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर with respect to binary operation multiplication is monoid। अगर हम देखें तो ये मोनाइड है बिकॉज सेट ऑफ नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है, यानी n इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नंबर 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसके अंदर ज़र्ब के लिहाज से पाई जाती है। क्लियरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी holds in S with respect to multiplication। और नंबर 3, identity
which is 1 exist। तो इसलिए हम कहते हैं कि n जो है वो मोनाइड है। ग्रुप a monoid having inverse a monoid having inverse of each of its element a monoid having inverse of each of its element under binary operation star is called ग्रुप। कि कोई भी मोनाइड जो है अगर उसके अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिहाज से पाया जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो ग्रुप है। या ए नॉन एम्प्टी सेट जी under binary operation star is called group if number 1 G is closed with respect to binary operation star, number 2 the operation star is associative, number 3 G has identity with respect to operation star, and number 4 every element of G has inverse, every element of G has inverse in G with respect to binary operation star। तो उसको हम कोई भी ऐसा सेट उसको हम ग्रुप कहते हैं अगर उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो पाई जाए, फिर उसके अंदर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी पाई जाए और आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता हो और उसके साथ साथ उसके हर एलिमेंट का जो इन्वर्स है बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से वो भी उसके अंदर मौजूद हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये सेट जो है वो ग्रुप है इस बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से। तो शॉर्ट एग्जांपल अगर आप देखें, एग्जांपल a set of a real number with binary operation addition is a group। ठीक है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो एडिशन के लिहाज से एक ग्रुप है। क्यों कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से रखता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रखता है और आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो जो है वो भी इसके अंदर मौजूद है और हर एलिमेंट का जो इन्वर्स है जमा के लिहाज से वो भी सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर मौजूद होता है। इसलिए हम कहते हैं कि रियल नंबर एडिशन के लिहाज से ग्रुप है। एबिलियन ग्रुप a group is called abelian
are commutative group if commutative property holds in G under ऑपरेशन स्टार। कोई भी ग्रुप जो है उसको हम कहते हैं कि वो एबिलियन ग्रुप है अगर उसके अंदर जो है वो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी उस ऑपरेशन के लिहाज जो है पाई जाती है, फिर हम कहते हैं कि ये एक एबिलियन ग्रुप है या ये एक कोमोटेटिव ग्रुप है। फॉर एग्जांपल, एक सेट है हमारे पास 0 1, ये जो सेट जी है ये रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 2 है और ये जो सेट है ये एडिशन के लिहाज से एबिलियन ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप, a group having finite number of elements is called finite group. For example, set G 1 minus 1 iota minus iota is a finite group under operation, binary operation multiplication. Infinite group, a group having infinite number of elements is called infinite group. For example, a set R with binary operation, set R with binary operation addition is infinite group.